गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और आपका हिस्ट्री पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, जो इस टर्म में आएगा। अब आपका जो है ज्योग्राफी पार्ट स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 8, लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है उनकी लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है। द ट्रॉपिकल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो साउथ में, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। द इक्वेटोरियल रीजन इज लिमिटेड अप टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर एंड सब ट्रॉपिकल रीजन एक्सटेंड अप अबाउट 35 इन बोथ हेमिस्फेयर। देखिए, जो इक्वेटोरियल की लिमिट है वो है 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में, और जो सब ट्रॉपिकल हैं वो फैला हुआ है कहाँ तक, 35 डिग्री दोनों हेमिस्फेयर पे फैला हुआ है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट इन द अमेजन बेसिन। आज हम अमेजन बेसिन के जो है एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साउथ अफ्रीका में है। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन साउथ एशिया, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है साउथ एशिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। द पर्पज़ टू मेक इट कंपेरिजन ऑफ लाइफस्टाइल बिटवीन द टू रीजन। अब जो दो रीजन हैं उनके लाइफस्टाइल के बीच में कंपेरिजन देखेंगे हम। लाइफ इन द अमेजन बेसिन, पहले हम साउथ अफ्रीका के अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। एन अमेजोन बेसिन आल्सो लाई बिटवीन 10 नॉर्थ एंड 10 साउथ इन ट्रॉपिकल रीजन। इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल रीजन। द अमेजन रिवर फ्लो इन दिस रीजन। द अमेजन रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। देखिए ये क्या है, ये कहाँ फैला हुआ है, ट्रॉपिकल रीजन के 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में। इसको इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी नदी बहती है अमेजन बेसिन में, जो सबसे बड़ी नदी बहती है वो है अमेजन रिवर विद 1100 ट्रिब्यूटरी एंड ड्रेन्स बेसिन ऑफ 27 लाख स्क्वायर माइल्स। देखिए इसमें कम से कम 1100 जो इसकी ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदियाँ या सहायक ड्रेन, जैसे बरसात वगैरह आती है, नाले जो होते हैं वो बरसाती, और ये 27 लाख स्क्वायर मीटर में फैली हुई है। द मेन रिवर इज़ अबाउट 4080 माइल्स लॉन्ग। जो मेन नदी है वो 4080 मील लंबी है। द अमेजन रिवर बिगिंस फ्रॉम द पेरुवियन एंडेज माउंटेन एंड मीट द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट, द बेलम इन द वेस्ट ऑफ ब्राज़ील। अमेजन जो है नदी वो निकलती है पेरुवियन एंडेज माउंटेन से और मिलती है अटलांटिक ओशन में, जो ईस्ट के बेलम में है और वेस्ट के ब्राज़ील में है। द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी इज वाटर इज कॉल्ड रिवर माउथ। जब एक नदी बहती है दूसरी वाटर बॉडी के अंदर तो उसको कहते हैं रिवर माउथ। अब है सेवरल ट्रिब्यूटरी जॉइन द अमेजन रिवर टू द फॉर्म द अमेजन बेसिन। देखिए बहुत सारी जो है सहायक नदियाँ जो हैं उसमें मिलती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर दैन जॉइन द मेन रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, ट्रिब्यूटरी होती है सहायक, जो छोटी छोटी धाराएं जो हैं एक बड़ी नदी में मिलती हैं। जैसे गंगा एक बड़ी धारा है, लेकिन उसकी और बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे गंगा जैसे ऊपर से आती है अलकनंदा, एक जगह अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, एक जगह अलकनंदा और दूसरी जो धारा मिलती है। तो मेन गंगा की जो नदी है वो अलकनंदा है, और उससे जो आकर जो सहायक नदियाँ मिलती हैं और हरिद्वार तक आते आते वो गंगा बन जाती है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी होती हैं जो दूसरी नदियाँ मिलती हैं। द मेन रिवर बेसिन कवर पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेनेजुला। और देखिए जो नदी है, जो नदी के बेसिन है, नदी किस किस पार्ट को कवर करती है, वो है ब्राज़ील के पार्ट, पेरू के, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला के कुछ छोटे पार्ट हैं। अब है वहाँ का क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है मौसम। द अमेजन रिवर बेसिन हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज दिस रीजन इज क्लोज टू द इक्वेटर। इट एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। जो अमेजन बेसिन है, बेसिन है,
उसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। देखिए इसमें क्या होता है, ये इक्वेटर के बहुत क्लोज है, तो इसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, पूरे साल गर्म और तर होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और चिपचिपा मौसम होता है। जैसे बरसात में हमारे यहाँ होता है ना, गर्मी होती है और चिपचिप होती है, मतलब नमी भी होती है बरसात में और गर्म भी होता है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम जो होता है। द डेज आर नाइट्स आर हॉट, सॉरी, द क्लाइमेट इज़ वार्म एंड ह्यूमिडिड। द डेज एंड नाइट्स आर हॉट एंड ह्यूमिडिड। और दिन और रात दोनों गर्म और तर होते हैं, मतलब पसीने आते हैं खूब लोगों को। डे टेम्परेचर typically reach 30 to 35 Celsius, while night temperature reach 15 to 20 degrees Celsius. The temperature range from 21 degrees Celsius to 45 degrees Celsius and 120 to 60 cm of rainfall yearly. देखिए इसमें जो दिन का तापमान है वो 30 से 35 डिग्री तक जाता है और रात का तापमान जो है 15 से 25 डिग्री टेम्परेचर जाता है। और इसकी रेंज मतलब हाईएस्ट रेंज होती है 21 से और 45 के बीच की। और यहाँ पर बारिश कितनी होती है, 125 से 660 सेंटीमीटर रेनफॉल साल भर का यहाँ होता है। द क्लाइमेट कंसिस्ट ऑफ 2 सीजन्स, 2 सीजन होते हैं क्लाइमेट के, ड्राई और लो वाटर रीजन। एक होता है ड्राई सूखा और लो वाटर रीजन सीजन, यानी कि सूखा जिसमें कम बारिश पड़ती है, सूखा सीजन होता है। और एक होता है वेट सीजन ड्यूरिंग विच द रिवर फ्लोड एडजेसेंट लो लेइंग फॉरेस्ट। और एक होता है बारिश वाला मतलब तर मौसम, जिसमें कि जो है जंगल जो है वो पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं, जो नदी है वो जंगलों में आ जाती है। अब है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखिए एमेजोनिया और अमेजन रेन फॉरेस्ट आर वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट कवर मोर देन हाफ ऑफ ब्राज़ील। जो ब्राज़ील के जंगल हैं वो दुनिया में सबसे बड़े जंगल कहलाते हैं। ब्राज़ील के जंगल दुनिया में सबसे बड़े जंगल कहलाते हैं। पहले एक बार जो ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी थी, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वो पूरे संसार के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। जहाँ जितने जंगल होंगे ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी ना। तो ब्राज़ील के जंगल जो हैं बहुत घने फैले हुए हैं और इनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा है। धरती के फेफड़े कहा गया है। क्या कहा गया है, lungs of the planet, because their vegetation continuously recycle carbon dioxide into oxygen. Nearly 20% of the world oxygen is produced by the Amazon rainforest. और इनको धरती का फेफड़े इसलिए कहे गए हैं क्योंकि यहाँ की वेजिटेशन, जो यहाँ की वनस्पति है, वो हमेशा ऑक्सीजन हमें देती रहती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन देती रहती है। और संसार में, पूरे संसार का जो 20% ऑक्सीजन है वो हमें अमेजन बेसिन से मिलता है। Plant growth in this region is dense that they remain covered with huge evergreen, the coniferous forest. The forest are so thick that a dense roof created by the leaves or branches does not allow the sunlight to reach the ground. Therefore, the ground remain dark and damp. Consequently, orchid of bromeliads, plants that store water in their leaves, grow as plant parasite on tropical fruits that is native to the Amazon is the abu। देखिए, और यहाँ पर जंगल इतने घने हैं। एक तो प्लांट क्या होता है, जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, एक पेड़ अगर सूख रहा है तो दूसरे पेड़ पर पत्ती आ जाती हैं, जब दूसरा पेड़ सूखता है तो उस पर पत्ती आ जाती है, तो ये हमेशा हरा रहता है। और ये इतनी तेज़ी से फैलते हैं वहाँ पर, इनमें होड़ लगी रहती है प्लांट में, क्योंकि प्लांट क्या चाहता है, सूरज की रोशनी चाहता है। और ये बिल्कुल घना है, जैसे कि एक छत बना दी हो पेड़ों से, तो उसमें जो है सूर्य की किरण भी वहाँ नीचे नहीं जा पाती। वहाँ जो नीचे है बिल्कुल अंधेरा होता है जंगल में, और पेड़ एक दूसरे से होड़ में सूरज की रोशनी पाने के लिए एक दूसरे से लंबे होते चले जाते हैं। और इसमें क्या है, वहाँ पर फ्रूट्स भी होते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी रिच इन वाइल्ड लाइफ which include animals, birds, reptiles, insects, fishes, etc. The main animals are monkey, tapir, sloth, jaguar, pumas, armadillos. The birds include scarlet, mesquite, toucans, hummingbirds, etc. देखिए रेन फॉरेस्ट जो है वाइल्ड लाइफ के लिए भी रिच है। वाइल्ड लाइफ जानते हो, जो जंगल में रहने वाले जाति होती हैं, जो जंगल में रहने वाले जंगली मतलब जानवर जो होते हैं। तो ये इसमें अगर जंगल हो तो जंगली जानवर भी खूब होंगे। तो वहाँ पर
जो हैं, और पेड़ों पर पैरासाइट भी होते हैं। तो वहाँ पर जैसे बंदर जाति के हैं या और बहुत सारे जो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं हैं वो वाले वहाँ पर जानवर हैं। इसके अलावा वहाँ पर पक्षी भी बहुत हैं, क्योंकि पेड़ों पर पक्षी रहते हैं, पक्षी भी पेड़ों पर रहते हैं, और जो जानवर हैं वो भी पेड़ों के नीचे रहते हैं या पेड़ों पर रहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो दिए गए हैं, जैसे सैक्रलैट, मिक्यू, ट्यूकेन, हुमिंग बर्ड्स एटसेट्रा। हुमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, सबसे छोटा बर्ड है वो संसार का। मैनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव ब्राइटली कलर्स pluming the oversized bill of eating. Their loud sound make the forest noisy. Many types of crocodile, alligators, python, snake live in these forests. Anaconda is the largest python which dwell here. The region is the particularly rich in the insect life. The river are full of fishes. The fish eating फिरहा इज़ आल्सो फाउंड इन द अमेजिंग रिवर। देखिए, पशु और पक्षियों के अलावा यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट भी रहते हैं, और क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स होते हैं जो ऐसे रेंग कर चलते हैं, ठीक है। तो एलिगेटर में जैसे जो छिपकली की प्रजाति के होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गई, ये सब क्या है, ये एलिगेटर्स होते हैं। तो उनको पानी भी चाहिए, और ये तो एलिगेटर्स हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर पाइथन जानते हो, अजगर जो होता है, ठीक है, अजगर भी पाया जाता है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा अजगर जो है वो है एनाकोंडा। एक फिल्म भी बनी थी एनाकोंडा पे, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। तो जो और यहाँ के जो पानी के तालाब, यानी कि जो पानी में यहाँ फ़िश भी भरपूर मिलती है, जंगली जानवर भी मिलते हैं, पक्षी भी मिलते हैं, इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, और फिशेज भी पूरी मिलती हैं। और यहाँ की एक फेमस रिवर फिश है फिरनाहा, जो यहाँ पाई जाती है। अब पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अभी तक हमने जंगली जीवों के बारे में पढ़ा, अब हम लोगों के बारे में पढ़ेंगे। द अमेजन रेन फॉरेस्ट सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइब पीपल। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन द सिटीज such as Peru, Manaus and Brazil. These people are sometimes called Amerindians. The most widely spoken language in the Amazon of Portuguese. Mostly people here follow traditional lifestyle and do hunting and gathering. Usually men are engaged in hunting and fishing, where women take care of the crops ground like topicua, pineapple, sweet potato. The staple food is manico, also known as cassava, that grow under the ground like a potato. They also eat queen ants and eggs, cash crop like coffee, maize and cocoa also. देखिए, अमेज़न के में जो है वो जंगली जनजाति भी भरपूर हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और यहाँ ज़्यादा अमेज़न की में जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इन शहरों में है, पेरू में, मोनेसी में, ब्राज़ील में। और यहाँ के लोगों को कभी कभी एमरिंडियंस भी कहा जाता है। और ये अमेज़न के जो लोग हैं वो पुर्तगीज़ बोलते हैं, और जो अधिकतर लोग हैं उनका लाइफस्टाइल जो है हंटिंग होता है। औरतें क्या करती हैं, औरतें जो हैं वो, आदमियों का लाइफस्टाइल हंटिंग है और फिशिंग है। औरतें जो करती हैं वो फसलों की देखभाल करती हैं। टोपिकिया, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो जो है यहाँ की मेन क्रॉप्स है। और इसके अलावा स्टेपल फूड, एक इनका फूड है जिसको कसावा बोलते हैं। वो चाय की पत्तियों से या कॉफ़ी से कुछ ऐसा बना होता है, कसावा बोलते हैं उसको। ये यहाँ का इनका मेन बेवरेज है। और इसके अलावा दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड, जो कि एक पोटैटो की तरह ग्राउंड के अंदर में पैदा होता है, जिससे कि ये बनाते हैं। दे आल्सो ईट, देखिए इसके अलावा ये क्या खाते हैं, जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, उसके अंडे भी ये खाते हैं। और यहाँ की क्रैब, क्रोशिया, कॉफ़ी, कोकोवा और मक्का। इसके अलावा इन हैबिटेट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट पर्टिकुलरली मेनली स्लैश एंड बर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज ए ट्रेडिशनल मेथड in which farmers clear a piece of land by cutting down trees, bushes, and then they are burnt, which release nutrients into soil. Now crops are grown in cleared field. A few years after rapidly using patch of land, the soil again loses its nutrients, and then the land is abandoned again, and same cycle is repaired. देखिए, मैंने पहले आपको भी पढ़ाया था, जो आदि मानव है वो भी स्लैश एग्रीकल्चर करता था। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं
ये जो जंगल होता है उसको कट डाउन करते हैं और उसको फिर जला देते हैं, तो उसकी जो राख वगैरह है, जो उसका ऐश है, वो धरती को फर्टाइल कर देता है और वहाँ पर ये एग्रीकल्चर करते हैं। तो इससे क्या होता है, कुछ साल के लिए वो फर्टाइल होता है, उसके बाद जब वो उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं और फिर दोबारा से खेती होकर ज़मीनें बनाते हैं। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी क्योंकि थैंक यू। आप इसका न्यू टर्म्स और जो भी है ये कर लीजिएगा, न्यू टर्म्स और रिकैप कर लीजिएगा, बुक वर्क करने की कोशिश करिएगा जितना भी आप कर सकते हो। पेंसिल